ठीक है। चलो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के तहत 21 ऑनर्स। पढ़ लो इनमें क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21 हो गया। 25 अप्रैल के रोज में परचेज 8000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो ये ऑफ ₹10 ईच तुम्हारा क्या होगा बोला तो फेस वैल्यू इन पीक्यू लिमिटेड फॉर ₹2 लाख। तो हमको बोलो हम लोग एक तो ऊपर लिखा हुआ है एपेक्स लिमिटेड और फिर एक नीचे क्या लिखा हुआ है पीक्यू लिमिटेड। तो हम लोग किसका इक्विटी शेयर्स खरीद रहे 8,000? एपेक्स लिमिटेड का खरीद रहे कि पीक्यू लिमिटेड का खरीद रहे? पीक्यू का कौन खरीद रहा है बोला था? एपेक्स। तो इन द बुक्स ऑफ जो हम लोग बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ क्या बनाएंगे बोला था अब? इन द बुक्स ऑफ एपेक्स लिमिटेड और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ पीक्यू लिमिटेड। ये हेडिंग लिखने भी भाई एक तो टैलेंट वाला काम है। ठीक है, हेडिंग लिखना भी एक टैलेंट वाला काम है चैप्टर में। ना तो पता चले इन द बुक्स ऑफ पीक्यू लिख दी और इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज, क्योंकि दोनों में तो लिमिटेड है। तुमको समझ में नहीं आ रहा कौन कंपनी कौन किसने पैसा लगाया। तो हेडिंग लिखना भी एक टैलेंट वाला काम है। ठीक है, अन्य तो सबसे अच्छा हेडिंग लिखेंगे नहीं सर। कहा सबसे हेवी बात हेडिंग लिखेंगे नहीं तो। हाँ, जहाँ गलती होने का चांसेस है कुछ नहीं लिखेंगे। जा हेडिंग द बुक्स आप लिख के छोड़ देंगे, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर इतना ही बहुत। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर ये ऑफ पीक्यू लिमिटेड लिखना जरूरी है। इन एग्जामिनर अपना समझ लेगा का। 25 अप्रैल में 8,000 इक्विटी शेयर खरीदा 2 लाख रुपए में। फिर 15 जून का रोज में पीक्यू लिमिटेड मेड अ बोनस इशू। कितना इशू क्या वो? बोनस ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। यही है मेन। कितना बोनस बोला है बोला तो 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। तो ऊपर देखो 8,000 इक्विटी शेयर खरीदे तुम, हर 2 को 1 देंगे। हर 2 को क्या बोला तुम्हारा? 1 शेयर देंगे। तो जिसके पास 8,000 इक्विटी शेयर है तो उसको कितना बोनस देंगे? 4,000 आधा आधी। हर 2 को 1 देंगे तो कितना हो गया 1/2। मतलब जिसके पास 2 शेयर होगा उसको 1 बोनस देंगे, जिसके पास 4 शेयर होगा उसको 2 बोनस देंगे, जिसके पास 10 शेयर उसको कितना देंगे 5। तो जिसके पास 8,000 उसको कितना देंगे 4,000। तो 4,000 तो हो गया नंबर ऑफ बोनस। लेकिन हम लोग यहाँ नंबर लिखा है कि फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कितना है 10 रुपये। तो 4,000 इंटू 10 कितना होगा? 4,000 इंटू 10। भाई शेयर्स को रुपीस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रुपीस को अगर कन्वर्ट करना होता तो ना डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 40,000 तो यहाँ पर कितना लिख देंगे अलग 40,000 और क्या कर देंगे अलग डैश डैश। क्या रुपीस के कॉलम में कुछ होगा? यहाँ पर 80,000 कितना में खरीदा बोलो 2 लाख। एकदम इज्जत से दे दिए 2 लाख। नॉर्मली क्वेश्चन में लोग इतना इज्जत से देगा ना तुमको, लोग बोलेगा 80,000 शेयर खरीदा 15 रुपये करके। तो 80,000 इंटू 15 करोगे जो आएगा तब। ये लोग तो कुछ ज्यादा ही इज्जत से दे दिए 21 ऑनर्स में। मैंने कोरोना वाला पीरियड चल रहा था ना, नहीं कोरोना वाला टाइम था ना था, इसी के लिए थोड़ा सा रहम खाइए। तो उसके बाद क्या लिखा? ऑन 1 जुलाई का रोज में रिसीव डिविडेंड एट 40% ऑन शेयर्स इन पीक्यू लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। यही है झमेला वाला लाइन। 1 जुलाई 21 में डिविडेंड मिला है कितना 40% इन पीक्यू लिमिटेड में फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21। बोले इन लोग को डिविडेंड कब दे रहा है वो? यही लाइन तुमको, यही लाइन तुमको समझना। एक तो ये वाला वर्किंग नोट बना दे रहे, ठीक है, ये बोनस वाला। अच्छा हमको एक बात तुम लोग बता सकोगे, जैसे बोनस शेयर दे रहे ना, तो शेयर्स का नाम क्या हो गया बोनस। तो वैसे एक शेयर्स का नाम क्या हो गया इक्विटी शेयर, एक शेयर्स का नाम क्या हो गया प्रेफरेंस शेयर्स। है नहीं कि इक्विटी शेयर्स है, एक प्रेफरेंस शेयर है, क्या वो बोनस शेयर हुआ। तो ये 3 अलग अलग शेयर्स है कि इक्विटी और प्रेफरेंस ही शेयर्स है। बोनस बोल के कोई शेयर्स नहीं होता है कि बोनस बोलकर शेयर्स होता है। कैसा मजा है ना।
कितना आसान सवाल, लेकिन कहते दिमाग को थोड़ा देर के लिए क्या, सही बोले हम लोग। थोड़ा देर के लिए घुमा दिया। सही बोले। क्या बोली तुम? हम लोग तो वही बोले, बोनस शेयर नहीं है, हाँ। वो शेयर में बोनस बोनस बोलकर कोई शेयर नहीं होता है, वो बोनस। इक्विटी शेयर बोलकर शेयर होता है। हाँ, बोनस में क्या देंगे? बोनस में इक्विटी शेयर देंगे। समझ में आ रहा भाई? भाई जैसा एम्प्लॉय लोग को बोनस में 1 महीने का सैलरी मिला ना, तो बोनस मिला कि बोनस में पैसा मिला। ऐसा भी तो उसी बोनस शेयर में बोनस बोल के कोई चीज है का? बोनस दिया कि बोनस में मिला का इक्विटी शेयर मिला। तो बोनस शेयर बोलकर कोई शेयर नहीं होता, बोनस के नाम में क्या जाता है? इक्विटी शेयर फ्री में दिया जाता है। ठीक है, ये सब छोटा मोटा सवाल है ना। और हम तुम लोग को क्या बोला, जब जॉब के लिए जाओगे ना बाबू, कभी भी लोग बहुत हेवी ये सब तुमसे नहीं एक्सपेक्टेशन। साला पढ़ोगे 2000 अभी 25-26 में, और इंटरव्यू जाओगे 2028 में देने, तो क्या इंटरव्यू लेने वाले एक्सपेक्ट करेगा तुम इतना बताओगे जिंदगी में ने? और क्या तुम इंटरव्यू देने से पहले रात जाग के सब पढ़ोगे? 11 का, 12 का, सेमेस्टर 1 का, 2 का? कहा एक रात पहले इंसान 5 साल का पढ़ा करना पॉसिबल है? बता। अभी कल सुबह एग्जाम देने जाओगे तो आज का पढ़ सकते हो तुम, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। क्या तुम 11 में जो पढ़े, 12 में सब रिवाइज करके जाना पॉसिबल है? हाँ, इंटरव्यू में एक काम करता है, सुबह का पहन के जाना है, बस। कौन जूता पहन के जाएंगे? बस, उससे ज्यादा बाबू नंबर अब तुम लोग को ना डिविडेंड के बारे में बता दे रहे, ठीक है। मेन हमको वर्किंग बनाना था डिविडेंड का देकर, लेकिन मेन यही वाला समझना मेन है। तुम लोग से स्टार्ट नहीं होगा, बस। तो नहीं करने का सब बहाना है यही तो झमेला है मेन। समझ के लिए समझ लोगी, और समझने के बाद क्या बोलेगी बोलो तो? अब तो समझ लिए सर, अब क्या करने का? नहीं, अब तो समझ लिया सर, अब लिख के क्या करेंगे सर? अरे बाबा साहब, हम जान रहे ना तुम। हाँ, उसका हेडिंग देंगे, चलिए, नाम अभी लिखा नहीं है। हाँ, जानबूझ के हम छोड़ कर रखे, क्योंकि हमको तो मालूम उसका क्या हेडिंग होने वाला है। हम जानबूझ के छोड़ कर रखे कि तुम लोग सीखोगे हेडिंग करने से पहले थोड़ी ना। तुम जो चीज काम नीचे करोगे ना, बस उसी के ऊपर क्या करना तुमको? हेडिंग बैठाना है। तब हमको एक बात बताएं, 1 जनवरी के रोज में तुम्हारे पास कितना तारीख को खरीदे बाबू, तुम बोलो तो? 25 अप्रैल के रोज में, 25 अप्रैल के रोज में तुम इक्विटी शेयर्स परचेज किया। कितना शेयर्स खरीदे तुम? 8000 शेयर्स बोल लो। और फिर बोनस कितना तारीख को मिला तुमको? 15 बोनस शेयर। अच्छा, ये इतना बनाना तुम लोग बनाए नहीं होने? ये लाइन अभी मत बोल, हम जब सोचते कि जल्दी करेंगे हो जाता है काम। सोच रहे शॉर्टकट बना दे। सुनो बात, मेन इसमें डिविडेंड में इसमें मसला क्या है ना तुम्हारा, बोनस शेयर्स। अमाउंट ऑफ डिविडेंड बताओ कितना होगा? डिविडेंड जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू, इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, वैसे डिविडेंड भी कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू के ऊपर में। तो तुम्हारे कितना नंबर ऑफ शेयर हो गया बोलो? 8000, 8000 प्लस 4000, 8000 प्लस 4000 कितना हो गया बोलो? 12000।
8 4 12,000, तो 12,000 का परसेंट कितना निकलेगा बताओ? 40 8, अच्छा बोनस तो हम लोग लेंगे ही नहीं ना। वही तो 8,000 का कितना करें? 8,000 शेयर इंटू रुपीज 10, 80,000 उसका 40%, उसका कितना करेंगे बोला? 40%, 40%, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 32,000। तो डिविडेंड मिलेगा, पैसा जा रहा था तो टू बैंक बोल कर लिखा, पैसा आएगा तो क्या बोल कर लिखेंगे आप? बाय बैंक। अब ब्रैकेट में क्या लिख दोगे बोलो तो? डिविडेंड। चलिए हम दिमाग में कुछ चीज सोच रहे थे, इसमें दो कंसेप्ट होता है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एक पोस्ट एक्विजिशन। तो 8,000 इंटू, तो ये कौन सा कॉलम में लिखेंगे बोलो तो? 32,000 रुपया तुम्हारा। बस इसी के लिए कॉलम हाँ बस ये जो डिविडेंड मिलेगा तुम्हारा, इसके कॉलम में कितना रुपये लिख देता रहा? 32,000 रुपया। उसके बाद देखो, अब 1 जुलाई हो गया, 1 जुलाई के बाद कितने बोला? 1 सितंबर। सोल्ड बोनस 1 सितंबर में क्या बोला? एपेक्स लिमिटेड सोल्ड ऑल द बोनस शेयर रिसीव फॉर ₹30 ईच। मतलब जितना बोनस शेयर है सबको 30 रुपए में करके क्या किया? बेच दिया। इसका डेट कितना? 1 जुलाई 21। बाय, बेच दिया तो कहाँ लिखेंगे बोलो? बाय बैंक अकाउंट। सेल लिख दो। कितना रुपया में बेचा है बोला तो? सोल्ड ऑल बोनस शेयर, तो बोनस शेयर है कितना? ठीक है, और ये लोग कितना बेचा है बोलो? 30 रुपया करके, तो कितना होगा? 40,000 इंटू 30 रुपया करो। 40,000 इंटू 30 रुपये कितना हो रहा? 1,20,000 कहाँ से होगा? 40,000 इंटू 30, 12 लाख रुपया हो रहा। हमको एक बात बताओ, कल्ला भी 12 लाख में हिला रहे हो, चाहे वो 1,20,000 बार बार बोल रही हो। अरे भाई 40,000 ही क्या है? ये नंबर ऑफ शेयर है कि रुपीज है? रुपीज है ना। 4,000 शेयर, बोनस शेयर बेचा, तो 40,000 इंटू 30 नहीं करेंगे? 4,000 इंटू 30। ठीक है, यहाँ लिखने का हम लोग तो फेस वैल्यू है ना कॉलम बना, तो हम लोग तो रुपीज में लिख, लेकिन तुम लोग 40,000 इंटू 30, हम जानबूझ के गलती कराया है बाकी स्टूडेंट लोग से। ठीक है, 40,000 इंटू 30 नहीं करेंगे। बोनस शेष कितना है तुम्हारा? 4,000, तो 4,000 इंटू 30 करेंगे, 1,20,000 रुपये। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग बेच रहे हैं, तो बेचेंगे तो क्या निकालेंगे बोलो? अब कितना का फायदा कितना का नुकसान हो रहा बोलो तो? प्रॉफिट एंड लॉस तुम्हारा कितना होगा? नहीं बोलोगे तो? हाँ तो क्या हुआ, वो तो तुम लोग बोलोगे ही। अरे जो शेयर्स को हम लोग बेचा है उसको खरीदा कितना में? 0 रुपये में ना, तो कॉस्ट 0 रुपया। बोनस शेयर्स को हम लोग क्या किया? बेच दिया। बोनस शेयर्स को खरीदा कितना में? 0 रुपया में, और बेचा कितना रुपये में? तो पूरा का पूरा 1,20,000 का सब फायदा, फ्री का सामान। 2 लाख रुपया तो ये वाला शेयर्स खरीदा ना बाबू। और ये लोग क्वेश्चन में एकदम क्लियरली बोल दिया, एपेक्स लिमिटेड सोल्ड ऑल द बोनस शेयर रिसीव, बोला जो बोनस शेयर खरीदा प्रॉफिट 1,20,000 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो प्रॉफिट ऑन अब लास्ट वाला काम तुम्हारा क्या बचेगा क्लोजिंग करने के लिए? क्लोजिंग किसका करोगे बोलो तो? पहले पहले डिविडेंड का क्लोजिंग कर लो पहले। डिविडेंड का यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कितना डिविडेंड है? 32 है। तो डिविडेंड आता है तो वो हम लोग का इनकम होता है कि एक्सपेंस होता है? इनकम अगर हम लोग को मिलेगा तो क्या डिविडेंड आएगा? इनकम होगा।
एक चीज और आज बता ही देते हैं तुम लोग को। तुम लोग जो 2PL और बाई PL में कंफ्यूजन होता हो ना कि 2PL होगा कि बाई PL होगा, सोच राजू राज का बात बता ही दिया जाए। हालांकि कोई बहुत बड़ा राज का बात है नहीं है। तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, याद है तुम लोग क्लास 11-12 में? यहाँ पर जितना सारा खर्चा था क्या लिखते हो? टू सैलरी, टू रेंट, टू इलेक्ट्रिसिटी, सब यहाँ पर ही लिखते हो। इसका शुरुआती होता है बाय ग्रॉस प्रॉफिट से। कमीशन मिला तो कमीशन यहाँ पर लिखा, डिविडेंड मिला तो यहाँ पर क्या लिखा? बाय डिविडेंड मिला। प्रॉफिट अगर होता है या बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, याद है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट जो भी बेचते थे, कहाँ लॉस होता तो हम लोग कहाँ लिखते थे? लॉस डेबिट साइड में लिखते थे। लॉस ऑन सेल ऑफ हम लोग कहाँ लिखते थे? तो बस वही है, आज हम लोग शेयर बेचा तो क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ तो पीएल का कहाँ लिखेंगे? बाय साइड में। तो पीएल का अगर बाय साइड में लिखेंगे तो ये तो इसका लेजर बन रहा है इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट में कहाँ लिखेंगे? 2 में लिखेंगे। ताकि पीएल का कहाँ लिखेंगे बोलो? बाय साइड में लिखेंगे। इसका पीएल 2 में लिख रहे, इसका मतलब ये लॉस हो गया। ये पीएल में 2 में लिखा है कि इन्वेस्टमेंट में 2 में लिखा है? इन्वेस्टमेंट का 2 में लिखा है। लेकिन जब इसका पोस्टिंग पीएल में होगा तो पैसा कहाँ लिखा है बोलो? बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, जैसा मशीनरी लिखा तो वहाँ क्या लिखा? बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर। उसके बाद डिविडेंड मिला, डिविडेंड 32,000 मिला, तो डिविडेंड हम लोग कहाँ लिखते हैं? पीएल का 2 साइड में लिखते हैं कि बाय साइड में? बाय साइड में। तो पीएल का अगर बाय होगा तो इन्वेस्टमेंट का कहाँ लिखेंगे? 2 में लिखेंगे। तो इसी के लिए जब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं ना, तो इधर देख रहे हो कुछ भी डिविडेंड है नहीं है। इधर कितना है तुम्हारा? 32,000, तो यहाँ पर लिख देंगे 32, यहाँ पर भी कितना लिख देंगे बोलो? 32। तो कम किधर आ रहा है? डेबिट साइड में। तो हम लोग क्या बोल के लिखेंगे बोलो उसको? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 31 दिसंबर 21। कितना रुपया लिखेंगे बोलो? तो ये 2 में लिखा का मतलब ये खर्चा हो गया कि इन्वेस्टमेंट के 2 में लिखा। पीएल का कहाँ लिखा है बोलो? बाय में। इसी के लिए 2 में लिखा था। ठीक है, बस आज राष्ट्र का बात बता दिए, 2 और बाय का कोई हाथी वाला चीज था ही नहीं डा। उसके बाद आ जाओ बैलेंस। यहाँ पर 80 और 40 कितना हो गया? 1,20,000। यहाँ पर कितना है? 40। तो बैलेंस फेस वैल्यू में कितना बचेगा? 80,000 बच गया तुम्हारा बैलेंस। तो 80 और 40 कितना हो गया बोले? 1,20,000। उसके बाद 2 लाख और 1,20,000 कितना हो गया? 3,20,000। यहाँ पर 1,20,000, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे बोला? ये 2 लाख आना ही था। ये 80,000 कौन सा शेयर बचा? ये वाला जिसको खरीदा कितना में हम लोग? 2 लाख रुपए में, वही आना ही था वाला। या माइनस करके लेके आ जाओ, 2 लाख प्लस 1,20,000 3,20,000 माइनस 1,20,000 का कितना आ गया? 2 लाख। अन्य 360 बात हो ये वाला तो बेच दिए, तो बचा कौन सा? ये वाला। इसीलिए 80 1 लाख 2 लाख और 80 और 2 लाख। ये क्वेश्चन ज्यादा टफ था नहीं, अभी आएगा इससे ज्यादा टफ वाला। ठीक है, हाँ ये ठीक है, तो सीधा साधा क्वेश्चन है। इन लोग शरीफ आदमी इन लोग। इसीलिए उस साल में ना थोड़ा आसान क्वेश्चन आया था। लेकिन वो जगह में देखोगे तो 20 ऑनर्स वाला क्वेश्चन था, जिसका वीडियो डाले हुए हैं, जिसमें तुम लोग नहीं थे, जो हाफ ईयरली था, वो खतरनाक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 2021 ऑनर्स का क्वेश्चन इसी के साथ खत्म। उसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे बोले तो? उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन 4, जो कि है तुम्हारा वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज। ठीक है, इसका क्वेश्चन 4 का वीडियो हम अलग से ही कर दे रहे हैं। ठीक है।